भारत के युवा कप्तान शुभम गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने कल ये साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट टीम अब ये सुरक्षित हाथों में है। जिस तरह से हम ये सीरीज की बात करें एंडरसन तेंदुलकर कप की, जिसमें भारतीय टीम अपने जो अभियान की शुरुआत की थी वो हार के साथ की, लेकिन अंत जो किया वो जीत के साथ अंत हुआ भारतीय टीम का। तो जिस तरह से कल का मैच, ये 5वां मैच काफी संघर्षपूर्ण रहा था। अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय टीम को किसी भी हाल में ये मैच को जीतना था, लेकिन इंग्लैंड भी अपनी पूरी जोर लगा कर रखी थी। इस पूरे हम सीरीज की बात करें, जरूर सीरीज में हम कई बार ऐसे थे कि हम आगे चल रहे थे, लेकिन इंग्लैंड भी पूरा अपने, क्योंकि होम ग्राउंड में खेल रही थी तो उनके पास सारे अस्त्र शस्त्र उनके पास तैयार थे कि मतलब कौन से खिलाड़ी को कब खिलाना है, कौन से खिलाड़ी को कब लेके आना है। जैसे जोफ्रा आर्चर की 4 साल के बाद वापसी होती है, जैकब बैथल की वापसी होती है, तो बहुत ऐसे खिलाड़ी तो जो समय समय पर भाग क्या इंग्लैंड की टीम ने उस खिलाड़ी को अपने स्क्वाड में शामिल किया। जरूर भारतीय टीम अपने 5वें मुकाबले के लिए जब लंदन के ओवल ग्राउंड में उतरी थी तो भारतीय टीम जरूर पिछला मैच ड्रॉ करने के बाद यहां पर 5वें टेस्ट खेलने के लिए उतरी, तो भारतीय टीम में भी वो उस तरह के जरूर गेंदबाजी में वो कमी दिख रही थी। स्क्वाड में भी जरूर वो क्या कह रहा हूं, कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो पहले उन्होंने तय कर दिया था कि हम 3 टेस्ट से ज़्यादा मैच नहीं खेलेंगे। वो तो चलो बुमराह नहीं खेल रहे, लेकिन आने वाले समय में कैसे ऐसे कई खिलाड़ी और भी हो सकते हैं जो कहेंगे कि भाई मैं बीसीसीआई को ये कह दिया हूं कि मैं इस सीरीज में बस 2 ही मैच खेलूंगा। तो ये इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। जरूर जसप्रीत बुमराह की कमी अब मेरे ख्याल से भारतीय टीम में आने वाले समय में नहीं खलने वाली है। जिस तरह से मोहम्मद सिराज की वो अब लाइन लेंथ और जिस तरह से उनकी जो 100% की जो कहते हैं ना, उसकी जो उसमें सिराज को आपने देखा होगा पहले मैच से लेकर लास्ट मैच तक उनके जितने भी, चाहे वो रनअप देख ले, उनकी जो गेंद देख ले, उनकी जो लाइन लेंथ देख ले, उनका जो सब चीज़ वो सटीक गेंदबाजी के साथ पूरे सीरीज की अभियान में वो क्या कह रहा हूँ सबसे वो सफल गेंदबाज रहे। जरूर उन्होंने पूरे सीरीज में 23 विकेट लिए थे और होने भी चाहिए। जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से आक्रामकता भरी गेंदबाजी की इस पूरे सीरीज में, तो हम तो भैया कायल हो गया, पूरा देश उनसे कायल है। जिस तरह से मोहम्मद सिराज का पूरा दुनिया में अभी डंका बज रहा है तो वो लाजमी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही है कि भारतीय टीम, अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय दृष्टिकोण भी इस मैच में की हम बात करें तो जरूर भारतीय टीम कहीं ना कहीं इंग्लैंड से पीछे चल रही थी। जरूर भारतीय टीम 1-2 से पीछे चल रही थी, लेकिन लास्ट का मैच जीतना काफ़ी महत्व हो गया था भारतीय टीम को। अगर देखें तो अगर भारतीय टीम अगर ये मैच कल का जीत ली है तो वो सीरीज 2-2 की बराबरी पर रह गई है, लेकिन अगर भारतीय टीम ये मैच हार जाती तो सीरीज भी गंवानी पड़ जाती। उसके बाद कितने सारे आलोचना का शिकार होना पड़ता है, चाहे वो युवा कप्तान शुभम गिल हो, चाहे हेड कोच गौतम गंभीर हो। तो उनके पास कई ऐसे मौके, जरूर ऐसे मौके जब आए क्या कह रहा हूँ हेड कोच गौतम गंभीर के आगे, तो जरूर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो जरूर हम 3-0 से हार गए थे। उसके बाद हम फिर वहाँ पे गए थे, क्या कह रहा हूँ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, वहाँ भी सीरीज हारे थे। उसके बाद युवा क्या कप्तान शुभम गिल की वापसी होती है, जहाँ पे कम से कम उन्होंने सुनिश्चित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट की जो डोर है, टेस्ट क्रिकेट की डोर है, अब वो सुरक्षित हाथों में। जरूर क्या कह रहा हूँ इस टेस्ट ड्रॉ कराने के बाद जरूर गौतम गंभीर साहब उस राहत भरी सांस जरूर ली होगी। लेकिन हम कल की मैच की बात करें, जिस तरह से मोहम्मद सिराज की और प्रसिद्ध कितना की गेंदबाजी रही, वो लास्ट के 53 गेंद और क्या कह रहा हूँ वो 37 रन की वो जरूर चाहिए थे इंग्लैंड टीम को, लेकिन उसमें भी क्या कह रहा हूँ भारतीय टीम जो कमाल की गेंदबाजी की, जो उनके क्षेत्ररक्षण की बात करें, जरूर हम अगर चौथे दिन की बात करें जब हैरिक ब्रूक का जब कैच छूटा था, अगर वो कैच मोहम्मद सिराज लपक लेते तो उसी दिन कुछ ना कुछ निर्णय हो जाता। लेकिन समय को अलग कुछ और मंजूर था, इतिहास बनाने का मौका था मोहम्मद सिराज के पास। तो जरूर मोहम्मद सिराज ने जिस भरी वो गेंदबाजी की वो 5वें दिन में, तो वो भाई उसके लिए तो दुनिया कायल हो गई। जिस तरह से हम अगर बात करें, अगर हम 37 रन पे और इंग्लैंड को 4 विकेट, भारत को 4 विकेट चाहिए था, लेकिन काफ़ी क्रूशियल मैच था कल का मैच। अगर हमने देखा, अगर लास्ट के क्षण में उस तरह से हम गेंदबाजी अगर भारतीय टीम नहीं करती तो भारतीय टीम ऑलरेडी पीछे सीरीज में चल रही थी, लेकिन भारतीय टीम कहीं ना कहीं यहाँ पर वो आत्मविश्वास जो दिख रहा था उनके गेंदबाजों में, उनके क्षेत्ररक्षणों में, जिस तरह से उनके जो 11 खिलाड़ी जब इस ग्राउंड में थे, उनके जो मनोबल, जो उनकी जो ऊंचाई और उनकी जो क्या कह रहा वो दृष्टि जो फोकस कर रही थी कि वो मैच को किसी भी हाल में अपने पाले में
करना चाह रही थी, लेकिन कई ऐसे मौके आए जो भारतीय टीम ने 5वें दिन भी गंवाए। जिस तरह से आकाशदीप सिंह का भी उन्होंने कैच जब 10वें विकेट के लिए जब वो क्या कह रहे हो क्रिक्स बॉक्स आते हैं, तो एक क्या कहता हूँ इस मैच में अगर हम बात करें तो बहुत ऐसी क्या कह रहा हूँ घटनाएं घटी, और जिस तरह से एक योद्धा की तरह जिस तरह से क्रिस वॉक्स आए बल्लेबाजी करने के लिए। अगर हम चौथे मैच की बात करें, ऋषभ पंत भी आए। जिस तरह से भारतीय टीम को ज़रूरत था उस समय, तो ज़रूर ऋषभ पंत अपने एक ही पैर पर चलते हुए वो क्या करो लंगड़ाते हुए आए, लेकिन उन्होंने बल्लेबाजी करके अर्धशतक भी जमाया। उसी तरह से कल जिस तरह से इंग्लैंड को जीत के लिए बस 12-13 रन की ज़रूरत था, तब क्रिस वॉक्स आते हैं वो बल्लेबाजी करने के लिए। वो बाएं हाथ में चोट लगा था उनका, एक बल्ले से वो खेलने आए थे। इसके लिए तो काफ़ी उनके लिए तो भाई जब भी आपके देश पर कोई आन की बात आ जाए तो हमेशा की तरह उस योद्धा की तरह आप उस मैदान में डटे रहें, चाहे वो निर्णय बाद में कुछ भी हो। लेकिन जिस तरह से कल क्रिस वॉक्स ने अपनी इंग्लैंड को बचाने के लिए एक हाथ से वो बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, उसके लिए तो भाई एक क्लैपिंग तो बनता है। उसके लिए कोई मतलब वो नहीं होनी चाहिए, मतलब कि चलो भाई कम ये कहाँ टूटा हुआ कि कैसे चले आए, ये कोई वो वाली बात नहीं। तो वही मैं कह रहा हूँ, जब भी कोई देश पर कोई आन की बात आती है तो हमेशा की तरह डट कर मुकाबला करना चाहिए, चाहे कोई से भी टीम हो, चाहे कोई से भी खिलाड़ी हो, चाहे कोई सा भी योद्धा। लेकिन जिस तरह से कल की हम बात करें, जिस तरह से जरूर एक निर्णायक क्षण था भारतीय उस खेमे में। जिस तरह से जो लास्ट विकेट मोहम्मद सिराज ने जो यॉर्कर डालकर गस एट्किंसन का जो विकेट लिया था, उससे तो पूरा दुनिया ही सिराज के पीछे कायल हो गया। जिस तरह से सिराज की वो गेंदबाजी हम कहें, सिराज ने इस पूरे सीरीज की हम बात करें तो पूरे सीरीज में मोहम्मद सिराज ने कहीं भी हार नहीं मानी। अगर हम देखें जिस तरह से उन्होंने पूरे आईपीएल मैच भी खेले, उसके बाद 5 टेस्ट मैच में भी खेले, उन्होंने अपने एक सटीकता भरी गेंदबाजी करके 100% दिया भारतीय गेंदबाजों के इस खेमे में। लेकिन यही है कि अगर भारतीय टीम अब को मुझे लगता है कि अब भारतीय टीम में जो अगर हम गेंदबाजी की खेमे की बात करें तो मुझे लगता है कि अब सबसे सीनियर दर्जे में उनका नाम भी दर्ज हो जाएगा मोहम्मद सिराज का। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की इंग्लैंड में, भारतीय टीम ये टेस्ट ड्रॉ कराने के बाद अब भारत ने वो क्या कह रहा हूँ एक चैन की सांस जरूर ली होगी, और भारतीय खेमे में अब जरूर ये क्या कह रहा हूँ आलोचना तो अब नहीं हो रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में किस तरह से ये युवा बल्लेबाज और युवा कप्तान और युवा तेज गेंदबाज किस तरह से आगामी सीरीज में वो पहल करते हैं। क्योंकि भारतीय टीम में आपने देखा होगा कि भारतीय टीम में ऐसे बल्लेबाज नहीं है जो एक टेस्ट के विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। उस तरह के भारतीय बल्लेबाजों की कमी जरूर खली इस हम सीरीज की बात करें तो। अगर हम 3 नंबर की बल्लेबाजी की बात करें तो जरूर 3 नंबर की बल्लेबाजी भारतीय टीम को पूरे सीरीज में परेशान करके रखी। अगर वही हम इस बार बात करें उस मिडिल ऑर्डर में भी उस तरह के बल्लेबाजी देखने को नहीं मिला। लेकिन यही है कि आने वाले समय में जरूर युवा कप्तान है, युवा टीम है, युवा गेंदबाजी है, और हमारे जो हेड कोच गौतम गंभीर साहब है, जरूर उनके टेस्ट में उस तरह से वो जीत हासिल नहीं हो पाई है। लेकिन आने वाले समय में जरूर भारतीय टीम इस ड्रॉ के साथ जब इस सीरीज ने ड्रॉ करवाया, इस ड्रॉ के साथ जरूर भारतीय टीम आगामी सीरीज अपनी रणनीति के साथ खेलने के लिए जरूर उतरेगी। अगर ऐसा ही रहा भारतीय टीम में तो जरूर भारतीय टीम अच्छा कमबैक जरूर करेगी। जिस तरह से इंग्लैंड में वो पर्दापण देखने को मिला, जरूर युवा कप्तान है तो उनके पास अभी एक्सपीरियंस की कमी है। जरूर अभी 5 ही टेस्ट मैच अभी की कप्तानी अभी की है शुभम गिल, तो उनके पास अभी सीखने को बहुत है। अभी ज़्यादा उनको उम्र भी नहीं हुआ, तो उनके पास अभी उस इतिहास बनाने का जरूर अभी मौका अभी मिलते रहेंगे। लेकिन वही है कि भारतीय टीम को और थोड़ी सी मजबूत होने की ज़रूरत है। अगर हम क्या कह रहा हूँ बल्लेबाजी की हम खेमे की बात करें तो जरूर गेंदबाजी ने अच्छा विकल्प रहा था। अगर हम बात करें जसप्रीत बुमराह के 2 मैच में ना रहने के बावजूद भी भारतीय टीम ने दोनों मैच जीते, तो ये साबित कर रहा है भारतीय गेंदबाजी की जो हम दृष्टिकोण से देखें तो जरूर अगर जसप्रीत बुमराह किसी भी अगर सीरीज में ना रहते हैं तो भारतीय टीम को वो कमी अब नहीं खलने वाली है। क्योंकि अब मोहम्मद सिराज अपने कंधों पर वो बागडोर लेकर आगे चल रहे हैं, और वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारतीय तेज गेंदबाज के खेमे के लिए वो क्या कह रहे हो ध्वज लेकर सबसे आगे वो पंक्ति में जरूर होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज हमारे इंडियन टीम के वो मेन बॉलर साबित
होंगे आने वाले एशियाई कप में भी, तो ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये जीत भारतीय टीम को कितना आगे लेकर जाएगी, आप ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कोई सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कल मैं वीडियो इस वजह से नहीं बना पाया था क्योंकि कल मेरा फास्टिंग था, तो थोड़ा कल सावन का आखिरी मंडे था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। और स्पोर्ट्स गॉसिप को अगर लाइक नहीं किया है तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही भाई को सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।